Now this is page number 46. We will start today page number 46. I hope you have all opened this page number. So here two students, they are writing a letter. Here is Atif, ये Atif है, and that is girl Sabana. They are writing a letter. Here Atif, holidays had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana. उसकी cousin है Shabana, उसको बताना चाहते हैं उसके holiday start हो गए, कुछ चीजें हैं. So he wrote her a letter. अब उसने एक letter लिखा. अब ये date देखिए, अजमेर में वो रहता है. यहाँ पर date दिख रहा है आपके बच्चों, ये अजमेर place का नाम अजमेर है. Date है 1/5/6 means 1 क्या है, 1 day 5 month. 5 मंथ कौन सा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. इट मीन्स 1 May 2006. The date is 1 May 2006. Now he is writing, dear Sabana Appa, hello, how are you? I am reading here, you also read the book. How are you? I am fine here, Appa. My holidays have started from today. आज से मेरे holiday start हो गए हैं. I am going to my Nani's place on 5. ये देखिए date 5 means 5 May को वो अपने नानी के घर जा रहा है. I will be back on 20 मई को वापस आएगा. देखिए यहाँ पे डेट लिखा है 20 मई को वो रिटर्न होगा नानी के घर से. 5 मई को जा रहे हैं, 20 मई को he will return. Now my school will reopen on 30 June. उसकी स्कूल रीओपन कब होंगे बच्चों, 30 जून को. ये his school will reopen on 30 June. When does your school close? आपका स्कूल कब बंद होगा, सबाना से पूछ रहा. Why don't you come here? We will have great fun. और नाम नीचे एक लेटर फिर उसने लिखा है सबाना who stays in Nagpur got this letter on 6 May को उसको मिला. उसने कब लिखा था, 1 May को, और he got it in 6 May. She wrote back to Atif. अब ये क्वेश्चन आपको इसी से क्वेश्चन आएंगे, so you will read it carefully. उसने अब 7 को लिखा नागपुर से. सबाना कहाँ पे रहती है, नागपुर में. 7/5 में 7 जून. Now I am doing well here. I got your letter yesterday. Happy holidays. My school will close on 1 June. उसके स्कूल कब बंद होंगे, 1 जून को. It will reopen on 10th August. और कब reopen मतलब वापस कब खुलेंगे, 10th August को. I will go on a school trip to Goa and will return on 7 मतलब 7 जून को वो वापस होगी. I will try to come to Ajmer after that. उसके बाद वो अजमेर आएगी, ये अजमेर जाएगी इससे मिलने. ओके. Now Atif wrote his letter on 1/5 मतलब 1 May. You remember how we write a date in numbers. Numbers में date को कैसे लिखते हैं? So here you can see 1 May मतलब 1 date है, first date है, और ये 5 क्या शो कर रहे हैं, month. 5 मतलब साल का 5वां महीना. कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. So it is showing on here in numbers. Is 1 May means 1 May. वर्ड्स में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 May 2006. Now here, अब ये एक्सरसाइज है नेक्स्ट पेज पर, तो आपको इनका आंसर करना है एक्सरसाइज का. ये देखिए
अब ये है नाउ राइट विच डेट दीज स्टैंड फॉर। अब इन डेट्स को आपको लिखना है इस तरह से। देखिए 5, 5, 6 को ऐसे 5 में 2006, तो यू विल राइट दीज डेट्स यहाँ पर। अब इस डेट को कैसे लिखेंगे? 20 में, मतलब 20 क्या है? 20 डेट है और 5 मीन्स मंथ है, तो 20 में लिखिए आप लोग भी 20 में 2006 लाइक दैट वी कैन राइट। इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बच्चों? 20 में 2006 आप भी लिखिए ना। अब ये नीचे वाले 7 जून 7 दिस वन लाइक दैट। ठीक है, इन डेट्स को आप कैसे लिखते हैं मंथ्स में? इस तरह से नंबर्स में। नाउ है 1 जनवरी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे तीनों डेट्स इस तरह से हो गया, मतलब इन डेट्स को आपको इस तरह से मंथ के साथ लिखना था। ओके, क्लियर कर दे? ऐसे कर दो हैंड सब क्लियर। अभी आपको म्यूट किया हुआ है क्योंकि आप आवाज करते हो ना, सो अब देखिए अब नीचे है। ओके अनन्या, गुड। नाउ राइट दीज डेट। अब देखिए नीचे राइट दीज डेट्स इन नंबर्स। अब इन डेट को ऐसे लिखना है हमको, इस तरह से बना के। ये ऐसे दी गई है, अब इनको मंथ्स में इस तरह से नंबर्स में लिखना है। तो यू विल सी 1 जून मीन्स 1 1 1। जून के लिए कौन सा आएगा? 6 आ जाएगा ना, मतलब छठा महीना है तो जून के लिए हम 6 लिखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ हो गया जून। एंड फिर क्या है? डेट है 2006, ईयर है 2006, 2006 लाइक दैट। ओके, अब इसको लिखना है यहाँ पर 30 में मीन्स 35 2006। This one is 2006 लाइक दैट। अब 10th अगस्त, अब 10th अगस्त को इस तरह से लिखना है, तो मतलब 10 ऑब्लिक अगस्त के लिए कौन सा आ जाएगा? 8। अगस्त के लिए आ जाएगा आपका 8, देन 2007 लाइक दैट यू कैन राइट। नोट हो क्या? नाउ अब देखिए इधर चल रहे हम लोग यहाँ पर। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अब ये उसने देखिए यहाँ पे उसने कब लिखा था लेटर? 1 मई को लिखा था, ठीक है। 1 मई को लिखा था, सिर हिलाइए बस, बोलिए मत। 1 मई को लिखा था ना, और वो पहुंचा कब? देखिए 6 को पहुंचा, है ना। तो हाउ मेनी डेज, कितना डेज लिया उसने? सो व्हाट यू विल राइट? 5 डेज हियर। So here you will write 5 days. 5 days. 5 days. अजमेर से नागपुर आने में 1 को लिखा, 6 को पहुंच गया लेटर, तो लेटर टेक्स 5 days. ठीक है। Now this one. How many days will आतिफ stand at his नानी's place? नानी के घर पे आतिफ कितने दिन रुका? अब देखिए कितने दिन रुका, उसको हम देखते हैं यहाँ पर इस वाले पेज पर।
देखिए लेटर लिख रहा था ना आतिफ, वो कब गया, देखिए 5 को गया था, 5 को गया था और कब तक रुका, 20 तक रुका। 5 मई को गया था, 20 जून तक रुका। ठीक है, तो कितने डेज वो रुका, अब आप यहाँ पे आंसर करिए। हेयर, तो हेयर मीन्स, अब देखिए इसको 20 को गया था ना, 20 को गया था और 5 डेज रुका है, तो 20 से -5 कर देंगे, है ना, तो इट विल मीन्स 15 डेज। वो नानी के घर कितना रुका, 15 डेज। ये स्टूडेंट 20 डेज को पहुंचा, 5 डेज वहां पे, सॉरी 5 डेज को गया, 20 को वापस हुआ, इट मीन्स 20 से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हाउ मेनी डेज ही स्टे हियर, ही स्टे हियर 15 डेज। ओके, नाउ हियर, अब देखिए यहाँ पे शबाना, क्या है क्वेश्चन सुन लो, फिर वी विल सॉल्व इट। शबाना हॉलीडेज, शबाना के हॉलीडेज कितने हैं, अब आप ये वाला पेज निकाल के रखिए आप यहाँ पे, ये वाला 46। शबाना के हॉलीडे देखिए कब से है, उसका स्कूल क्लोज हुआ 1 जून को, 1 जून को क्लोज हुआ। ठीक है, दिख रहा है अपने 46 पेज पर, जो शबाना लेटर लिख रही है उसमें उसने लिखा 1 जून को उसका स्कूल क्लोज हुआ। और रीओपन कब हो रहा है, 10 अगस्त। कब रीओपन हो रहा है बच्चों, 10 अगस्त को। तो हियर वी विल राइट, तो कितने डेज का उसका हॉलीडे था, हियर अब इसका स्कूल कब से कब तक था, डेट फ्रॉम क्या था डेट, 1 जून 2000 से। तो कितने तक था, रीओपन कब हो रहा था, 10 अगस्त। 10 को रीओपन हो रहा था ना, मतलब 10 को खुल जा रहा है, इट मींस उसकी छुट्टी रहेंगे 9 अगस्त तक। ठीक है, तो उसकी छुट्टी कितनी थी, 1 जून 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006। तो अब कितने डेज उसने छुट्टी किया, अब ये हमको यहाँ पे लिखना है, वी विल राइट नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, ये कॉलम है ना ऊपर, देखिए ये वाला कॉलम, कितना उसने वहां पे डे वो बिताया। अब देखिए इसमें पूरा जून, जून कितने मंथ का होता है, 30 डेज होते हैं ना जून में, 30 जून में, एंड जुलाई में 31, जुलाई में 31 डेज होते हैं ना, तो इट इज 61 हो गए टोटल डेज। एंड 9 अगस्त को उसका स्कूल ओपन, 10 अगस्त को स्कूल रीओपन हो रहा है, तो 9 डेज वो, अब बोर्ड पर देख लीजिए, बोर्ड पर बता दें, देखिए 30 जून कितने दिन का हुआ, 30 डेज, और जुलाई, जुलाई इज 31 डेज। ठीक है ना, और उसका स्कूल रीओपन हो रहा था 10 अगस्त को, 10 अगस्त को हो रहा था ना, इट मींस 1 से लेकर 9 तक उसका हॉलीडे था, तो 9 डेज इसके अगस्त में हो गए, 9 डेज को अगस्त में रहा, तो टोटल डेज हो गए बच्चों 9 + 10 70 डेज, टोटल कितना, तो व्हाट विल यू राइट हियर, 70 डेज। व्हाट यू विल राइट हियर, राइट हियर 70 डेज, राइट 70 डेज। कितने स्कूल दिन बन रहा है उसका, 70 डेज तक। ठीक है, नाउ अब देखिए नीचे वाला आतिफ हॉलीडे, आतिफ का हॉलीडे था, कब था, 1 मई, उसका हॉलीडे देखिए, ये तो शबाना का हो गया, आतिफ का था 1 मई 2006, 1 मई
2006 उस दिन उसका हॉलीडे स्टार्ट हो रहा है और कब तक था 29 जून 2006 उसका स्कूल रीओपन कब हो रहा था 30 जून को हो रहा था ना मींस 30 जून को तो रीओपन हो जाएगा तो उसको जून के कितने डेज लेंगे हम 29 डेज पूरे 30 नहीं लेंगे क्योंकि 30 को उसका स्कूल रीओपन हो जाएगा तो हाउ मेनी डेज है अब देखिए मई के कितने डेज हो गए 31 डेज मई के हो गए एंड जून हो गया 29 तो है 9 Monday 2 3 5 6 60 डेज उसका हॉलीडे कितना होगा बच्चों 60 डेज लिख लीजिए वहां पे नोट कर लीजिए यहाँ पर 60 डेज हॉलीडेज आर 60 डेज क्लियर है जो मैम बता रहे क्लियर है बच्चों आपको समझ आ रहा है जो बता मैम ने आया कि नहीं मैम आया ना आया मैम आ गया ना अब देखिए मैम आपको म्यूट इसलिए करती है कि सारे बच्चे शोर मचाते हो ना तो किसी को समझ नहीं आ पाता है ना अब हाँ यस मैम आतिफ हॉलीडेज में डेट्स में क्या डेट लिखिए 1 May 2006 to 29 June 2006 1 May 29 June तक 29 June हाँ मैम इसलिए आपको ऑफ करके रखिए आप लिख लीजिए मैम शबाना का क्या लिखना है शेयर में बताया था ना शबाना का लिखिए 1 June 2006 to 9 August 2006 1 June 2006 to 9 August 2000 अब फिर से म्यूट करना पड़ेगा आवाज बहुत होता है स्क्रीन लिसन देखिए मेरी स्क्रीन तब आएगी जहाँ पे मैं दिख रही हूँ ना आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाई दे रही हूँ वहां पे आप अपना फोन ऐसे है ना उसको डबल टैप कर लीजिए ऐसे डबल 1 2 जहाँ पे मैं दिख रही हूँ आपके फोन पर अगर मैं वहां पे दिख रही हूँ वहां पे डबल टैप करिए तो फिर मैं ही आपकी स्क्रीन पे पूरा टाइम दिखती रहूंगी दूसरे बच्चे नहीं दिखेंगे समझ आया आप अपनी स्क्रीन पे डबल टैप करिए मेरे फोटो के ऊपर तो उससे क्या होता है ना दूसरा बच्चा बोलता है तो उसकी फोटो आने लगती है मैम फिर स्क्रीन चली जाती है ठीक है सो अब ये है लिसन ये पेज नंबर 47 चल रहा है अपना भी हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज किसको ज्यादा हॉलीडे मिले शबाना को कि आतिफ को तो शबाना का कितना था 70 डेज था शबाना और आतिफ था 60 डेज तो किसको टिक करेंगे शबाना को टिक करेंगे ना शबाना हैज गॉट मोर हॉलीडेज शबाना को टिक करिए शबाना नेम लिखा है यहाँ पे इसको टिक करिए शबाना गॉट मोर हॉलीडेज which long holiday do you get in school fill the blanks कौन सा हॉलीडे आपको ये टेबल आपको खुद से फिल करना है तो हियर देखिए ओकेजन समर हॉलीडे
तो समर हॉलीडे सपोज आपका 10th में से स्टार्ट होता है तो वो आपका जून तक चलता है ना, 20 जून तक। तो आप अपने इमेजिन करके यहाँ पे फिल करिए कितने डेज का वो हॉलीडे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है ऑटम। ऑटम मीन्स जो दिवाली वाला आता है ना, दिवाली की छुट्टियां कितने दिन की होती है वो सब यहाँ पे भरिए, कब से कब तक होती है। आपका 6 डेज का होता है वो दिवाली वाला। ठीक, अब है विंटर ब्रेक। जो विंटर वेकेशन होती है वो आपकी 10 या 11 डेज की होती है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इमेजिन करके फिल कर लीजिए, अगर होती तो दिस टाइम नेक्स्ट ईयर हम भरेंगे या भरते। अब हॉलीडे आफ्टर द एग्जाम, तो एग्जाम के बाद आपको हॉलीडे वैसे तो होता नहीं, पर 2 डेज आप भर सकते हो। ओके, 2 डेज आप, ये टेबल आपको खुद से भरना है, ये खुद की लिए टेबल है। ठीक है, नाउ दिस वन इज नेक्स्ट पेज नंबर, आज हम इसको रीड बस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। 48 पेज नंबर 48। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑन 15 मई 2006, रीड करते चलिए। चंद्रन went to a shop to buy butter, ये बटर खरीदने गया है शॉप पर। He checked the packet to see if this butter was safe to eat। अब उसने पैकेट को चेक किया कि बटर खाना सेफ है या नहीं है। तो उसने क्या चेक किया वहां पर, वो देख रहा था डेट, मैग्नीफाइड डेट, मतलब किस डेट में थे। ईयर, इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट, पैकेट पे क्या लिखा था। ऐसे आप भी पैकेट, जो भी चिप्स कुरकुरे या ये जो भी आपके पैकेट में फूड आते हैं ना, उनमें आप देख सकते हो बेस्ट बिफोर, ये लिखा है बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। जिस डेट से पैक हुआ है उसके बाद से वो खाना आपको 180 डेज तक खाना है। इस पैकेट पे लिखा था, बटर वाले पैक पे लिखा था, मतलब 180 डेज के बाद आपको इसको यूज नहीं करना है। ये डेट पे, पैकेजिंग डेट पे मैग्नीफाइड डेट लिखा होता है। आप चेक करिएगा, जो भी चिप्स कुरकुरे या जो भी मार्केट से चॉकलेट लाते हैं उन सब पे डेट लिखा होता है, कब तक आपको वो यूज करना है। अब देखिए, देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, अब उसने पैकिंग का डेट चेक किया। इट वॉज, देखिए क्या था वो, 15/1/6 मीन्स क्या था, 1 क्या है, जनवरी, मतलब वो कब पैक हुआ था, 15 जनवरी 2006 को वो पैक हुआ था। उसके बाद से उसका डेट कब तक उसको ईट करना था, 180 डेज में। कितनी देर तक ईट करना था, ये देखिए लिखा है 180 डेज तक, मतलब 15 जनवरी से लेकर 180 डेज तक उसको वो खाना खा सकता था, वो बटर को खा सकता था। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती। नाउ हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नो। अब उसको ये बटर खरीदना चाहिए कि नहीं, उसने कब लिया, खरीदना चाहिए कि नहीं। देखिए उसका पैक कब हुआ था, 15 जनवरी को हुआ था ना पैकेट, ये देखिए ये पैक ही हुआ था। ठीक है, अब उसने खरीदा कब, 15 मई को, तो अभी तो वो खरीद सकता है ना, अभी तो कुछ ही दिन हुए, 180 डेज तक चलेगा। तो ही विल राइट यहाँ पर इन विच मंथ, ये वाला है ना क्वेश्चन, हेल्प हिम फाइंड आउट ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। तो यू विल राइट हियर, यहाँ पर यस, यस लिख दीजिए यहाँ पर। यस, उसको खरीदना चाहिए क्योंकि अभी उसका डेट बचा हुआ है। सो यू विल राइट हियर यस। नाउ अब देखिए, इन विच मंथ वाज द बटर पैक, बटर किस उसमें पैक हुआ था, बताइए किस में पैक हुआ था, पता है आपको? अगर पता है तो आप लिखिए कब पैक हुआ था। देखिए पैकिंग डेट ये लिखा हुआ, तो इन विच मंथ बटर वाज पैक, so that is 15 January. So you will write here 15 January. जनवरी 2006 को बटर पैक हुआ था, उसने परचेज किया था 15 मई को, मतलब 3-4 मंथ 5 मंथ बाद इसने उसको परचेज कर लिया था। ठीक है, नाउ अब ये है
विच मंथ विल इट बी 180 डेज। इसको कौन से महीने में जाकर 180 डेज हो जाएंगे? 15 जनवरी के बाद कौन से महीने में जाकर इसको 180 डेज कंप्लीट हो जाएंगे? तो वी विल सी। इसको आप देखिए कब हो जाएंगे। सो बोर्ड पर देखिए इसको। बैक कब होगा? 15 1 6। इसको वो पैक हुआ। इस डेट को उन्होंने क्या किया था? पैक किया था उसको। अब वो देखिए यहाँ पर फ्रॉम अब अगले दिन से लेके 16 0 तक 15 तो पैक हुआ था, तो अगले दिन से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 2006 कितना डेज हुआ इधर? 16 तो अब जनवरी का काउंट करते हैं। 31 जनवरी कितना हुआ ये बच्चों? जनवरी का मंथ हो गया आपका आपका 16 डेज। जनवरी में 30 डेज, 30 जनवरी तो इट इज कितना हुआ? 16 डेज। 16 से जनवरी का 16 देन फरवरी 28 डेज, फरवरी में 28 डेज। मार्च का हो गया आपका 31। अप्रैल हो गया 30। देन मई हो गया आपका 31। जून 30। ये के मान लिखिए ना। अब यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? काम कर लेते हैं। इट इज 166 डेज। देखिए 8 14 15 66 1 day 2 4 4 10 30 और फिर 60 160 डेज। कब तक हो रहा है? जून तक। 30 जून तक 166 डेज हो रहा है। लेकिन उसका कंप्लीट कितना डेज करना है? 180 डेज। तो 180 माइनस 166 इट मींस 10 कैरी लिया। 10 से 6 क्या होगा? इट इज 7 7 से 6 क्या होगा? मींस अभी 40 डेज और बचा है। जून तक ये कितने डे कंप्लीट कर रहा है? 166 डेज। और लेकिन इसको 180 डेज का निकालना है कि कब ये एक्सपायर हो जाएगा। तो अब इसमें 14 डेज और जोड़ना है। मींस ये एक्सपायर हो जाएगा आपका 14 अगस्त। जुलाई। इसको रेस करते हैं वहां से। अब 166 days completed in जून में कंप्लीट हो गया और 180 अब इसमें 14 डेज हो रहे हैं। 14 डेज पूरी 40 डेज अभी बचे हुए हैं तो वो कम हो जाएंगे। अब जून के बाद 14 डेज जुलाई मींस 14 जुलाई तक ये कितना डेज कंप्लीट करेगा? 180 डेज। 14 जुलाई तक ये 180 डेज आपका कंप्लीट करेगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। झूठ नहीं बोलना, सच बताना मैम को, झूठ झूठ नहीं बताना। मतलब क्लियर हो गया। क्लियर है? सेकंड वाले में मैम
मतलब वो 14 जुलाई को 180 डेज क्लियर हो जाएगा, उसका पूरा हो जाएगा। पहले हम 15 जनवरी को पे हुआ, तो 16 डेज जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून तक लिया। जून तक हुआ 166 डेज, और 166 को 180 से सेपरेट किया तो 14 डेज और बचे। इट मीन्स 14 डेज जुलाई के वो क्या हो जाएगा बच्चों, 14 को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब है नेक्स्ट, मैम हमको ये वाला नहीं समझ में। देखिए क्या है मैम, वो सेकंड वाला, सेकंड वाला कौन सा वाला? विच मंथ इट विल बी 180 डेज, विच मंथ इट विल बी 180 डेज। तो 14 जुलाई, देखिए जून तक कितना डे कंप्लीट कर रहा है, 160 डेज कंप्लीट कर रहा है जून तक, है ना। तो अब 180 डेज होने के लिए अब इसको 14 डेज और बचा है, तो जुलाई के 14 डेज मींस 14 जुलाई तक, 14 जुलाई 2006, 14 जुलाई 2006 तक ये 180 डेज कंप्लीट कर लेगा। हम लोग सेकंड वाले में क्या लिखेंगे? इसमें लिखिए 14 जुलाई। मैम कहाँ पे? सेकंड वाले 14 जुलाई। थर्ड वाले में क्या लिखेंगे? कहाँ पे लिखेंगे? थर्ड वाले में क्या लिखेंगे? थर्ड वाले में इट इज नाउ इन थर्ड में क्या है, केन चंद्र ईट ऑन 15 में। इसको 15 में भी खा सकता है वो, बताइए 15 में कोई कर सकता है क्या? कहाँ पे लिखना है? कर सकता है क्या? आ जाओ ना। है ना, वो तो जुलाई खत्म हो गया ना, तो मई तो जुलाई से पहले आ जाती है ना, मई तो जुलाई से पहले आ जाती है, आ जाती है ना, आती है कि नहीं बोलिए? मई जो मई मंथ है वो तो जुलाई से पहले आ जाएगा ना। जस्ट टेल मी, आप ये वाला क्वेश्चन पूछ लेना मैम से, दिस वन। हाँ, कैन जनरल ईट ऑन 15th May 2006। अब देखिए जुलाई से पहले कौन सा आता है, जुलाई से पहले जून आता है, जून से पहले क्या आता है, मई, तो वो खा सकता है ना। यस, यू विल राइट यस, यस, ठीक है। मींस उसका जुलाई से पहले मई, देखिए अगर किसी चीज को हम जुलाई तक का डेट है उसका, जुलाई तक खा सकते हैं, ठीक है। यस मैम। और आपको वो मैंने जून में दे दी, जून में खाने के लिए दे दी, तो आप खा सकती हो कि नहीं बताइए? खा सकते हो, खा सकते हो ना। तो है ना, तो उसका देखिए लास्ट डेट कब तक था, 15 जुलाई तक, लेकिन उसने कब खरीदा, उसने तो 15 मई को खरीद लिया था। इट मींस ही कैन ईट, तो वो खा सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको, अभी इसका बहुत सारा एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा में कराना है मुझे, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। समझ आया आपको बच्चों ये? यस मैम। और आप ना पेज नंबर दिस वन कंप्लीट कर लेना अपने आप, ये वाला 47 और 48 का ये वाला, ये मैं नीचे बाद में कराऊंगी, ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आपको यहाँ पे कंप्लीट करके रखना है, और ये वाला टेबल अपने से बना के रखिएगा, दिस टेबल, ये होमवर्क, ठीक है मैम। इसका एक्सरसाइज दे दीजिएगा। एक्सरसाइज के बुक में से ही है ना बेटा, एक्सरसाइज अलग वाली में बाद में कराऊंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट